देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि अनुसूचित जाति की क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करने का समर्थन करने पर उनके ही समुदाय के लोगों ने उनकी आलोचना की। जस्टिस गवई ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि सकारात्मक कार्रवाई ऐसा है जैसे किसी पीछे छूटते व्यक्ति को साइकिल देना। गवई ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को फिर कभी साइकिल नहीं छोड़नी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है कि अंबेडकर ऐसा चाहते। बांग्लादेश सरकार की तरफ से अपनी पूर्व पीएम शेख हसीना को भारत से ढाका प्रत्यार्पित करने की मांग की जा रही है। अब इसे लेकर भारतीय विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में रहना शेख हसीना का अपना निजी फैसला है और इस फैसले की वजह से बांग्लादेश के हालात हैं। शेख हसीना को बीते महीने ही बांग्लादेश में मानवता के खिलाफ अपराध के दोष में मौत की सजा सुनाई गई है। राजनीति के नाम पर पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं पूर्व क्रिकेटर और नेता नवजोत सिद्धू। इस बात को लेकर चर्चा तब तेज हो गई जब खुद उनकी पत्नी ने कहा कि अगर कांग्रेस उन्हें पंजाब का सीएम उम्मीदवार घोषित करती है तो वे सक्रिय राजनीति में लौट आएंगे। उन्होंने पंजाब कांग्रेस में चल रही अंदरूनी खींचातानी और कुर्सी के लिए पैसे की राजनीति पर भी तीखा तंज किया। नई दिल्ली में हुई तीसरी क्वाड CTWG बैठक में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने हर तरह के आतंकवाद, खासकर सीमा पार आतंकी गतिविधियों की कड़ी निंदा की है। लाल किले के पास 10 नवंबर 2025 को हुए धमाके को घोर आतंकी कृत्य बताते हुए चारों देशों ने हमले में जिम्मेदार को सख्त सजा दिलाने और UN देशों से सहयोग की अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ पर दिए गए बयान पर घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह इस बयान के जरिए अपनी ही पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि वह राजकृष्णन ही थे जिन्होंने हिंदू विकास की बात कही थी। अमेरिका के राजनीतिक मामलों की अवर सचिव एलिसन हुकर ने 7 से 11 दिसंबर तक भारत के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान उनका कार्यक्रम नई दिल्ली और बेंगलुरु में निर्धारित होगा। हुकर का यह दौरा भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाना, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने तथा उभरती तकनीकों, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष सहयोग में बढ़ाने पर केंद्रित रहेगा। देश में मौसम लगातार करवट ले रहा है। कहीं बारिश तो कहीं घने कोहरे ने लोगों की जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। इस बीच मौसम विभाग ने टेंशन बढ़ाने वाला अलर्ट जारी किया है। बताया गया है कि देश के 10 बड़े शहरों में घने कोहरे से सुबह के समय वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ेंगी। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बहादुर सैनिकों को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि वह उन बहादुर पुरुषों और महिलाओं के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जो अटूट साहस के साथ हमारे देश की रक्षा करते हैं। उनका अनुशासन, दृढ़ संकल्प और भावना हमारे लोगों की रक्षा करती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 57.11 करोड़ हो गई है और इन खातों में 2,74,033.34 करोड़ रुपए जमा है। यह जानकारी इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई है। साथ ही बताया गया है कि देश में 13.55 लाख बैंक मित्र पूरे देश में ब्रांचलेस बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। भोजपुरी सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह को धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि उन्हें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से फोन पर धमकाया गया है। वह सलमान खान के साथ बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में नजर आएंगे। होस्ट के साथ स्टेज शेयर करेंगे। सूत्रों के मुताबिक ग्रैंड फिनाले में शामिल होने से ठीक पहले फोन कॉल के जरिए धमकी दी।